दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार के बारे में। इससे पहले हमने जो बात की थी उत्प्रेक्षा और उसके भेदों के बारे में बात की थी। दोस्तों आज जो ये अलंकार है रूपक, इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे रूपक की परिभाषा की। रूपक अलंकार उसकी परिभाषा और उसके बाद में बात करेंगे उसके भेदों पर। ये बातें अपनी होंगी। दोस्तों रूपक अलंकार की अगर बात करें तो दो चीजें हैं यहाँ पर जो कि हम पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे यानी कि अर्थालंकार की बात आ रही थी तो उसमें दो चीजें यानी कि एक तो है उपमेय और दूसरा है उपमान। उपमेय तो क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिस वस्तु से तुलना की जाए, यानी कि जिससे तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए और जिस वस्तु से तुलना की जाए या जिससे तुलना की जाए। कहने का मतलब एक वस्तु की जब दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वो उपमान है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यहां पर जो रूपक अलंकार है उसकी परिभाषा को हम समझ पाए। यहां समझने की स्थिति ये है, देखिएगा सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर बात कर रहे हैं और वो ये है कि जब उपमेय पर उपमान का अभेद भेद रहित, जिसको कह दें आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी जब उपमेय पर उपमान का अभेद अर्थात भेद रहित आरोप किया जाता है और वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान दोनों होते अलग अलग हैं, लेकिन इनमें क्या है कि एक रूपता प्रस्तुत कर दी जाती है। इन दोनों को एक मान लिया जाता है और जैसे यानी कि एक मानने की बात आती है यानी कि दोनों अलग होते हुए भी दोनों को एक रूप बताया जाता है या उस पर आरोप किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब यहां पर जैसे कि एक इस संबंध में उदाहरण हम लें, चरण कमल बंदो हरिराई, ये जैसे उदाहरण है। तो यहां पर जो रूपक है वो रूपक है इस जगह पर चरण कमल, यानी कि चरण रूपी कमल। चरणों पर आरोप कर दिया कमल का, उपमेय पर आरोप कर दिया उपमान का, और इन दोनों में अभेद आरोप है। हमने जैसे ही इसका अर्थ किया तो इन दोनों के मध्य ये रूपी जो वाचक शब्द है वो आता है। कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो पहचान है और वो पहचान हमें एक तरह से यूं माननी चाहिए कि जैसे ही हम अर्थ करते हैं तो रूपी जो शब्द है और वो आता है। यानी जब उपमेय और उपमान को हम पढ़ते हैं, उनका अर्थ करते हैं, तो वहां पर उनके मध्य कौन सा शब्द आता है? वाचक शब्द आता है, रूपी शब्द आता है। उसी तरह से जैसे हम दूसरा उदाहरण इसमें लें,
तेरे नयन कमल, तेरे नयन कमल बिनु जल के, बिनु जल के। सीधी सी बात है। यहाँ पर जो बात आ रही है, यानी कि इनमें जो रूपक आ रहा है वो रूपक यहाँ है, आपके नेत्र रूपी कमल, नयन रूपी कमल। कहने का मतलब यहाँ पर आंखों की तुलना किससे कर दी? कमल से। और तुलना का मतलब है आरोप कर दिया। यहाँ पर किसका आरोप कर दिया? कमल का आरोप आंखों पर कर दिया, नयनों पर कर दिया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। बात वापस घूम के आती है, यानी कि पहचान के हिसाब से। किसके हिसाब से? पहचान के हिसाब से। ये तो बात हुई यानी कि रूपक अलंकार की। इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं वो बात यहाँ पर है, यानी कि इसके भेदों की बात आती है कि रूपक अलंकार के भेद। और रूपक अलंकार के भेद हैं 3, जिनमें है सांग रूपक, दूसरा है इसमें निरंग रूपक, और तीसरा जो भेद है वो है इसका परंपरित रूपक। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सांग रूपक की। तो इसमें देखिएगा, सांग रूपक, और सांग रूपक में इसके भेदों की जो बात हो रही थी, भेदों में हम बात कर रहे हैं इसका जो पहला भेद है, और पहला भेद है सांग रूपक अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो हम करेंगे जैसे सांग शब्द है, तो सांग शब्द है इसका मतलब है कि स जोड़ अंग, सभी अंगों सहित, या फिर इसको यूं कहते हैं अंगों सहित, यानी कि सभी अंगों सहित। इस बात को अपन दोबारा जैसे कहें या इसको परिभाषित रूप में हम कहें तो हम इसकी परिभाषा यूं लिखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार? सांग रूपक अलंकार। वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। इसमें जैसे पहला उदाहरण है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बात हम क्या करें? यानी कि उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक तो ये है उदयगिरी मंच, यहाँ पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर संत सरोज, और यहाँ पर लोचन भृंग। कहने का मतलब है कि सभी अंगों पर उपमेय या सभी अंगों पर उपमान का अभेद आरोप है। यहाँ पर जैसे उदयगिरी जो मंच है, तो इसका मतलब है कि जो उदयाचल है उसको मंच के समान बता दिया, या मंच
का इसके ऊपर आरोप कर दिया। यहाँ पर रघुवर बाल पतंग है, तो यानी यहाँ पर सूर्य का जो है वो आरोप कर दिया। यहाँ संत सरोज, तो संत, यहाँ पर संतों पर सरोज का आरोप कर दिया। और यहाँ जो है लोचन भृंग यानी नेत्रों पर बर्मर का आरोप कर दिया। कहने का तात्पर्य कि उपमेय के सभी अंगों पर या उपमेय पर अंगों सहित यहाँ पर आरोप किया गया है। दूसरा भेद देखिए, दूसरा उदाहरण देखिएगा, सॉरी, यानी यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर देखिए अंबर पन घट, यहाँ पर तारा घट और यहाँ उषा नागरी। अब यहाँ पर कवि ने क्या किया कि जो अंबर पन घट है, तो अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़ा, तारा रूपी घड़ा कौन डुबो रही है? उषा नागरी, यानी कि उषा रूपी नायिका, उषा रूपी नायिका यहाँ पर ये कार्य कर रही है। उसी तरह से जो तीसरा इसका उदाहरण है, इस तीसरे उदाहरण में आप देखिएगा कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुबर बिरह दिनेश अस्त बहे विकसित बही निरखी राम राकेश। तो यहाँ पर जो यानी कि कवि ने मूल जो बात कही वो देखो, नारी पर कुमुदनी, अवध पर सर और रघुबर बिरह दिनेश, यानी कि यहाँ पर सूर्य, किसका? सूर्य का। और यहाँ पर देखिएगा निरखी भय राम राकेश, तो राम राकेश यानी कि यहाँ पर है चंद्रमा, राम रूपी चंद्रमा। अब यहाँ पर तो नारी रूपी कुमुदनी और यहाँ पर अवध रूपी तालाब और यहाँ पर राम रूपी सूर्य, यहाँ पर यानी कि है राम रूपी राकेश अर्थात चंद्रमा का आरोप कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सांग रूपक जो अलंकार है उसमें उपमेय में अंगों सहित यानी उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जितने भी यानी कि उसमें जो उपमेय जहाँ पर दिया जाता है प्रत्येक के लिए वहाँ पर उपमान है, वो उपमान आता है। एक बात। दूसरी बात, जब हम यानी कि इनका अर्थ करते हैं, अन्वय करते हैं, तो वहाँ पर उपमेय और जो उपमान है उन दोनों के बीच में फिर क्या आ जाता है? रूपी शब्द आ जाता है। कौन सा शब्द? रूपी शब्द। ये मूल रूप से इसकी पहचान है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि रूपी हम अन्वय करते हैं तो रूपी इसमें हम लेके आते हैं, पर अमूमन कई बार ये स्थिति होती है जैसे योजक चिन्ह, जो योजक चिन्ह है वो भी आता है। इससे भी कई बार क्या है कि हम पहचान सकते हैं। कई बार योजक चिन्ह नहीं भी आता, पर ये दोनों स्थितियां संभव हैं। आ भी सकता है तो नहीं भी आता। लेकिन जब हम उसका अर्थ करेंगे तो उपमेय और उपमान के मध्य रूपी जो शब्द है वो समाहित हो जाता है या हमें करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सांग रूपक अलंकार तक ही पढ़ेंगे। अब नया जो अपना आगे वाला वीडियो होगा उसमें इसके जो शेष जो भेद हैं, और शेष भेदों में कौन सा रह गया? एक तो निरंग रूपक है और दूसरा कौन सा? परंपरित, यानी कि इनके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।